गुड मॉर्निंग एटोमियंस फ्रेंड्स, माई सेल्फ रियासत अली, सेल्स मास्टर इन एटमी इंडिया। मैं आप सभी दोस्तों का आज के वनडे सेमिनार में वार्म वेलकम करता हूं। और आज का हमारा जो सेमिनार है ये आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है। और इसमें हम लोग आपसे शेयर करेंगे अब कंपनी प्रोफाइल, हम लोग शेयर करेंगे इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और कुछ लेटेस्ट अपडेट। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेमिनार को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जिस तरह हम अपने हर प्रोग्राम की शुरुआत कंपनी मोटो से करते हैं, तो आइए हम लोग कंपनी मोटो से अपने सेमिनार की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एटमी की सफलता के पीछे डॉक्टर हान गिल पार्क सर का योगदान है। और आज हम आपसे उनकी जीवनी शेयर करेंगे। उन्होंने वुसांग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है और सन 2013 में वो दक्षिण कोरियाई सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 18 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2019 से वह कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सीईओ काउंसिल के अध्यक्ष हैं। साथ ही कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क सर की जीवनी थी जो हमने आपसे साझा की। और अब हम देखेंगे एक प्रेरणादायक वीडियो डॉक्टर हान गिल पार्क सर का। तो सभी को नमस्कार। मुझे एक दिवसीय सेमिनार में आए हुए काफी समय हो गया है। एटमी नामक इस कंपनी के बारे में सुनने के बाद यदि आप सोचते हैं मैं वास्तव में एटमी उत्पादों का उपयोग करना चाहता हूं, भले ही मैं पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस ना करूं, क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका मैं सामान्य रूप से उपयोग करता हूं और मुझे एटमी में स्विच करने से लाभ होगा, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। हालांकि अगर आपको लगता है मैं एटमी उत्पादों की तुलना में कुछ बेहतर और अधिक किफायती उपयोग करता हूं, या मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जो कम कीमतों पर बेहतर उत्पाद बेचते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो पैसा कमाने के लिए क्यों ना हो, क्योंकि आप करेंगे एक स्कैम कलाकार की तरह यह काम, है ना। स्कैम कलाकार उन उत्पादों को बेचने की कोशिश करेंगे जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं, दूसरों को यह बताकर कि उत्पाद कितना बढ़िया है। एटमी में हम ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे यदि आप वास्तव में सोचते हैं मुझे इन उत्पादों का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ इसी तरह का उपयोग करता हूं, उनके बारे में सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विचारों वाले लोग ही सफल हो पाएंगे इस बिजनेस में। यह व्यवसाय इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आप केवल साधारण कार्यों को दोहरा रहे हैं। खेती के साथ एक बार हल का उपयोग करना काफी आसान है, हालांकि वो काम कठिन हो जाता है जब आपको पूरे खेत के लिए बार बार ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह ये बिजनेस उतना कठिन नहीं है। आपको लग सकता है कि ये कठिन है क्योंकि आप अभी तक इसके अभ्यस्त नहीं हैं। एक बार जब आप इससे परिचित हो जाते हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है। शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन और कार्यात्मक स्वास्थ्य उत्पादों को आजमाने और उपयोग करने के बाद यदि आपको लगता है कि ये बढ़िया और किफायती है, तो आपको बस इतना करना है कि दूसरों को इसके बारे में बताएं। जबकि कुछ आप पर विश्वास कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्य शायद इसे ना करें और आपको मना कर दे। यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें रहने दें, क्योंकि आप उन्हें किसी अन्य समय फिर से बता सकते हैं। आपको उन्हें 10 से 20 गुना ज्यादा बताना पड़ सकता है। अब क्या यह मुश्किल है? अब उन्हें उत्पाद खरीदने हैं या नहीं, ये एक विकल्प है जो वो खुद बनाएंगे, जबकि उन्हें अपने विचारों के बारे में बताना आप पर निर्भर करता है। जैसे आप उन्हें लगातार बता सकते हैं ये बढ़िया और कम कीमत वाला है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए। जब आप उन्हें दोबारा देखते हैं तो आप कह सकते हैं ये दूसरों की तुलना में बेहतर और अधिक किफायती है, इसलिए इसे आजमाएं। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते?
यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें रहने दें और अगली बार उन्हें फिर से बताएं। क्या ऐसा करना मुश्किल है? कठिन होने के बजाय इस बात की अधिक संभावना है कि आप ऐसा करने के अभ्यस्त नहीं हैं। इस प्रकार मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सरल विधि बताकर इस बिजनेस को अच्छी तरह से करने की कुंजी साझा कर रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि लोगों से बात करें, क्योंकि जो भी चुनाव करना है वो उन पर निर्भर करता है। इसे वास्तव में द लॉ ऑफ ओन माइंड के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय वो खुद करते हैं। फिर कौन तय करता है कि दूसरों को बताना है या नहीं? ये आप तय करते हैं। अब यदि आप जो कहते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो आपको उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहिए, है ना? आपको दूसरों को कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो। फिर भी यदि आप किसी ऐसे उत्पाद का उपयोग करते हैं जो बढ़िया और कम कीमत वाला था और आप मानते हैं कि अन्य लोग इसका उपयोग करने से लाभान्वित हो सकते हैं, भले ही वे कुछ भी करें, दूसरों को बताने का निर्णय कौन करता है? यह आप पर निर्भर है और इसलिए आप लोगों को बताएं। यदि आप इस रहस्य में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से सब कुछ समझ सकते हैं जो आपको बिक्री के बारे में जानने की जरूरत है। जब ज्यादातर लोग बिक्री करते हैं तो वे अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वे दूसरों को बताते हैं तो उत्पाद को बेचा जाना चाहिए। लेकिन जब वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। यदि उत्पाद न केवल बढ़िया और कम कीमत वाला है बल्कि एक दैनिक आवश्यकता भी है जिसकी सभी को आवश्यकता है, तो लोग इसको खरीदने में तब तक सक्षम होंगे जब तक आप इसका उल्लेख करना जारी रखेंगे। एटमी में हमारे पास टूथपेस्ट होता है जिसमें प्रोपोलिस होता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार का प्रोपोलिस नहीं है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। आमतौर पर इस प्रकार का कार्यात्मक टूथपेस्ट फार्मेसियों में बेचा जाता है और इसकी कीमत 700 रुपए से 1400 रुपए प्रति ट्यूब हो सकती है। फिर भी हम इसे बहुत कम कीमत पे बेचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना? ये न केवल सस्ती है बल्कि प्रत्येक ट्यूब 200 ग्राम की भी है। एटमी टूथब्रश भी बहुत कम कीमत वाला है। इस उत्पाद पर निर्णय लेने से पहले मैंने बाजार में कई अलग अलग टूथब्रशों का लगातार परीक्षण किया। अगर आप मेरे जैसे दिन में लगभग 10 से 20 बार अपने दांत ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़े सूजने और दर्द करने लगेंगे। ऐसा करने के बाद मुझे वास्तव में उनका परीक्षण करने का एक बेहतर तरीका भी मिला। अपने दांत ब्रश करने के बजाय आप वास्तव में अपने हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी त्वचा को खरोंचता है तो आपको कभी भी उस टूथब्रश का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त मसूड़ों या दांतों के अधिकांश मामलों का कारण टूथब्रश होता है। टूथब्रश के ब्रिसल्स मजबूत इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। ये नरम लग सकता है, लेकिन इतना पतला और मजबूत होने के लिए इसे मजबूत प्लास्टिक से बनाने की जरूरत है। मूल रूप से प्लास्टिक को कार के बम्पर जितना मजबूत होना चाहिए। जब ब्रिसल्स की युक्तियों को काटा जाता है तो ये किनारों के साथ समाप्त होता है, जो दांतेदार और तेज होते हैं, क्योंकि कैंची से काटने पर प्लास्टिक टूट जाता है। दांतेदार किनारे आपके मुंह में छोटे छोटे कट बनाते हैं जो आमतौर पर बैक्टीरिया या खून के कारण सूज जाते हैं। ऐसे में सिर्फ अपने टूथब्रश को बदलकर आप मसूड़ों से जुड़ी कई बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि एटमी टूथब्रश में छोटे गोल सिरे होते हैं जो इस तरह दिखते हैं। इस प्रकार न केवल आपके मसूड़ों पर खरोच और कट कम लगते हैं, बल्कि दांतों के बीच छोटे छोटे बाल भी आसानी से साफ हो जाते हैं, जिससे दांतों की मैल निकल जाती है। अब इसके लिए कीमत ज्यादा महंगी नहीं हो सकती है। इस प्रकार जब बाजार में उत्पादों की तुलना की जाती है तो हमारे उत्पाद कम से कम 20% से 30% और 50% तक कम महंगे होते हैं। इसके अलावा भले ही औद्योगिक उत्पादों के लिए मूल्य युद्ध भयंकर हो, हम इसे दूसरों की तुलना में 10% कम पर बेचते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारा हिमोहिम उत्पाद आपके इम्यूनोसाइट्स को जगाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। यह उत्पाद केरी द्वारा विकसित किया गया था और इसे एक कार्यात्मक स्वास्थ्य पूरक के रूप में अनुमोदित किया गया है। कोरिया में लाल जिनसेंग के बाद दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला कार्यात्मक स्वास्थ्य उत्पाद हमारा हिमोहिम है, क्योंकि हमारे हिमोहिम के प्रभावों और लाभों को वे लोग जानते हैं जिन्होंने इसे पहले लिया है। मुझे लगता है कि कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।
इस उत्पाद के विकास की प्रक्रिया को देखें तो ये एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटी की दवा के समान है। अधिक विशेष रूप से ये सीवुतांग नामक किसी चीज से मिलता जुलता है। जैसे हीमोहिम को सीवुतांग नामक हर्बल दवा के लिए एक अधिक कुशल मिश्रण और संवर्धन प्रक्रिया पर शोध करने की कोशिश करके विकसित किया गया था। ये मिश्रण रक्त को पोषण देने के लिए जाना जाता है और अनुसंधान दिखा रहा है कि ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग को छोटे और बहुत मोटे होने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि लोगों के पास आमतौर पर पानी की पहुंच होती है और इसीलिए वे इसे गर्म पानी के साथ मिलाकर मिश्रण को पी सकते हैं। जैसे कि ये मजबूत हर्बल दवा थी। डिलीवरी पर बचत करने के लिए इसे एक कॉन्सेंट्रेशन में बनाया गया था। 60 पैकेट के एक बॉक्स की मौजूदा कीमत अब बहुत सस्ती है, लेकिन एक समय था जब ये लगभग 10 गुना था। मूल रूप से इसे कीमत के 10वें हिस्से तक घटा दिया गया है। जब मैंने पहली बार मूल्य निर्धारण के बारे में बात की तो मैंने कहा, कृपया सोचे कि अगर एक महीने में 1 लाख बक्से बेचे जाने वाले हैं तो कीमत क्या होगी। उस समय कोलमार सिर्फ 500 बॉक्स बेच रहा था, क्योंकि प्रत्येक बैच एक बार में 3000 बक्से का उत्पादन करेगा। आप केवल 3000 के गुणकों में ही ऑर्डर दे सकते हैं। यहां तक कि टैंक भी एक बार में 3000 बक्से का उत्पादन करेंगे। इसीलिए उन्हें प्रत्येक बैच को बेचने में 6 महीने लगेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने साल में 2 बार ऑर्डर दिए। अगर कीमत बहुत अधिक होती तो फैक्ट्री के लिए यह आसान नहीं होता, है ना। इसीलिए जब मैं पहली बार इस उत्पाद पर आया तो मैंने कहा, अगर 1 लाख बक्से बेचे जाते हैं तो इसकी कीमत मुझे कितनी होती। मुझे उनसे एक प्रस्ताव मिलने के बाद हमने 30 पैकेट बेचना शुरू किया। उसी कीमत पर हम इसे अभी बेचते हैं। 60 पैकेटों के मूल बॉक्स की तुलना में कीमत मूल लागत का लगभग 5वां हिस्सा थी। वहां से हमने धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर 42 पैकेट, फिर 48, उसके बाद 54 और फिर अंततः 60 कर दिया। आखिरकार अब 60 पैकेट मूल कीमत के लगभग 10वें हिस्से पर बेचे जा रहे हैं, जिससे इस उत्पाद को लेने वाले बहुत से लोग ऐसा करने से बहुत लाभ पाते हैं। असल में हमारे उत्पाद की एक नकल भी सामने आई। हालांकि पैकेट बड़े हैं, सामग्री पानीदार थी, क्योंकि उत्पाद में बहुत अधिक पानी मिलाया गया था। जब आप सामग्री की प्रति ग्राम लागत की तुलना करते हैं तब भी ये हमारी कीमत का 2 गुना है। यदि इस नकल की लागत हमारी वास्तविक उत्पाद की तुलना में 2 गुनी है तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? चुनना आपको है। वैसे भी जब आप एटमी उत्पादों के साथ सौदा करते हैं तो उस मुआवजे के बारे में न सोचे जो आपको मिल सकता है। इसके बजाय आपको ये तय करना चाहिए कि यदि आप इसे लेने जा रहे हैं तो आप एटमी उत्पाद खरीदेंगे या नहीं। हमारे कॉस्मेटिक उत्पाद भी बड़े कंटेनरों में आते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं, यदि आप इसे इतना बड़ा कर देते हैं तो हमें पुनर्खरीद कैसे मिलनी चाहिए जब इसका उपयोग करने में अधिक समय लगता है। तो अब शुरुआत में वे 120 ml में थे। मैंने इसे बढ़ाकर 135 ml और फिर 150 ml ये सोचकर किया कि इसे सस्ता होने की आवश्यकता है। अगर इसे हर कोई इस्तेमाल करने वाला है तो ये न केवल उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए बल्कि सस्ता भी होना चाहिए। इसे किफायती होने की जरूरत है। ऐसे में इसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है। अगर सेट मिलता है तो उस पर और भी ज्यादा छूट मिलती है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, मैं इतनी कम कीमत वाली चीज का उपयोग नहीं कर सकता। मैं अपने कीमती चेहरे पर छूट वाला उत्पाद कैसे लगा लूं? मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करने की जरूरत है जो कम से कम 10,000 रुपए का हो। वे इसका उपयोग करने की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वे 21,000 रुपए से 42,000 रुपए तक के उत्पादों का उपयोग कर रहे थे। एक व्यक्ति ने इस तर्क के कारण उसके तल पर इसका इस्तेमाल किया और पाया कि उसके पीछे की त्वचा उसके चेहरे से बेहतर थी, जिस पर उसने लग्जरी उत्पादों का इस्तेमाल किया था। मुझे गलत मत समझिए, ये बात उसी ने मुझे बताई थी कि क्या हुआ था। इस प्रकार जब उसने इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया तो वो परिणाम से चौंक गई। बहुत समय पहले की बात नहीं है। हमने अपनी आई क्रीम में उत्पाद की मात्रा भी बढ़ा दी है। यदि आप कंटेनरों की तुलना करते हैं तो वे समान दिखेंगे। अनिवार्य रूप से हमने थोड़ा बड़ा किया है उसे और उत्पाद को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया है। अब आमतौर पर लोग आंखों के आसपास आई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एटमी में लोग इसे अपने चेहरे, गर्दन और यहां तक कि अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। इसीलिए
मैं अपने उपभोक्ताओं को और अधिक देना चाहता था। कोरिया में कुछ उच्च श्रेणी के क्षेत्रों में कुछ महिलाएं इन उत्पादों को ऑल पर्पस कॉस्मेटिक्स कहती हैं, क्योंकि आप इसे भर भर कर कहीं भी लगा सकते हैं। ये महिलाएं इनमें से 4 से 10 पैकेट खरीदती हैं और बस हर जगह लगाती रहती हैं। वास्तव में बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक उत्पादों को लगाना बहुत अच्छा होता है। बेशक महंगे उत्पाद अपने अवयवों के कारण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन उत्पादों की उच्च लागत के कारण आप केवल अपनी आंखों के चारों ओर छोटी छोटी बूंदें लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उत्पाद कितना अच्छा है। जब तक आप इसे अच्छे से अपने ऊपर नहीं लगाते हैं, तब तक आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि जब तक ये एक पॉइंट तक शरीर के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब त्वचा के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं, चाहे इनकी गुणवत्ता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा उत्पाद बढ़िया है और इसे भर भर कर आप उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आपको प्रभाव दिखेंगे? जाहिर है आपको जरूर दिखेंगे। वर्तमान में हम एटमी में इन महान और कम कीमत वाले सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों को वितरित करते हैं, ताकि आप हमारे उत्पादों का उपयोग करने का निर्णय ले सके, या यदि आपका ईगो आपको कम कीमत वाले उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है, तो आप कुछ और उपयोग कर सकते हैं। ये निर्णय आप पर निर्भर है। एटमी में हमारे द्वारा वितरित किए जाने वाले सभी उत्पाद डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग और इंटरनेट शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं, जो आप अक्सर उपयोग करते हैं, और वे आइटम हैं जिनका आप उपयोग करते ही रहते हैं। यदि ये उत्पाद अधिक महंगे हैं तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। गुणवत्ता में कम होने पर इन उत्पादों का उपयोग ना करें। इसके अलावा आपको दूसरों को इसकी अनुशंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि ये सामान आपके इस्तेमाल की तुलना में बेहतर और कम कीमत का है, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ऐसा सोचने वालों को ही करना चाहिए ये काम, क्योंकि व्यापार इतना आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे। तो आप दोषी अंतःकरण से परेशान नहीं होंगे। आमतौर पर जो लोग पहले एमएलएम कर चुके हैं वे कहेंगे कि ये मुश्किल है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा परेशान रही है। उन उत्पादों का सुझाव देने की कोशिश करना जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं ताकि आप पैसा कमा सके, तो फिर ये काम आसान नहीं होगा आपके लिए। फिर भी यदि आप किसी उत्पाद की अनुशंसा मतलब प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इससे किसी को लाभ हो सकता है, तो ये वास्तव में काफी मनोरंजक हो जाता है, और जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेहतरीन और किफायती उत्पाद है, इसीलिए लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। और भी दिलचस्प बात यह है कि पुनर्खरीद की जाएगी, और ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। क्या आपने कोई एमएलएम बिजनेस देखा है जिसने पुनर्खरीद की है? यदि ये संभव है तो आप किसी भी तरह से इसमें असफल नहीं हो सकते, है ना? इस प्रकार आपको ये बिजनेस करना चाहिए यदि आपको लगता है कि उत्पाद महान और कम कीमत वाले हैं। आप में से जो लोग इसे कठिन समझते हैं उनके लिए ये केवल इसीलिए कठिन है क्योंकि आप इस बिजनेस से अपरिचित है। अब इसका अभ्यस्त होने का एक आसान तरीका है, और वो है सिर्फ बिजनेस करना। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या करना चाहिए, बस बाहर जाकर काम कीजिए। आप इसे स्वयं अनुभव करके स्वाभाविक रूप से सीखेंगे। जैसे यदि आप लगन से दूसरों को उत्पादों के बारे में बताते हैं तो आप दूसरों से बात करने में बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित जानकारी को देखते हैं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे। इसीलिए आपको बस दूसरों को बताकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं आप दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि अगर वास्तव में ऐसा होता तो किसी को भी सफल होने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं है। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि यह एक अच्छा उत्पाद है या नहीं।
क्योंकि आप कम से कम एक विशेषज्ञ उपभोक्ता तो हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उत्पाद आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद से बेहतर है या खराब है ना? क्या आप कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से ये निर्णय ले सकते हैं। आपको आत्मविश्वास से बात करने की जरूरत है। आमतौर पर जब ज्यादातर लोग कुछ नया सुनते हैं तो वे जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब तक आप उन्हें कम से कम 10 बार नहीं बताते, आपने उन्हें वास्तव में कुछ भी नहीं बताया है। किसी से बात करने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें और उन्हें कम से कम 10 बार बताने की ठान ले। यदि वो आपकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो इसे आजमाइए। उन्हें कहिए कि ये बढ़िया और किफायती है। तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे और 9 बार इसे ये बात बतानी पड़ेगी। अगर वे अगली बार भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आप सोचिए कि 8 बार और बताना है मुझे। जब आप इसे 10 बार करते हैं तो आपने अनिवार्य रूप से उन्हें एक बार ही बताया है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे ही हैं। जब कोई आपसे अचानक किसी अज्ञात कॉस्मेटिक उत्पाद के बारे में बात करता है तो क्या आप ये सुनकर ही खरीद लेते हैं कि ये एक बार कितना बढ़िया और सस्ता है, या आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और सुनते हैं, फिर निर्णय लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। रुचि ना लेने के बजाय आप निश्चित नहीं है, इसीलिए आप निर्णय लेने से पहले इसके बारे में जानने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। लोग इसके बारे में फिर से बात नहीं करते हैं और इसीलिए आप इसे किसी अन्य व्यक्ति से खरीदना पसंद करते हैं। आपको हर चीज से दूर हटने के बजाय खुले विचारों और मजबूत इरादों वाला होने की जरूरत है। आपको अधिक आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप डर से सिकुड़ते हैं तो कुछ भी हल नहीं हो सकता है। आप एक गहरी सांस लें, सीधे आगे देखें और आत्मविश्वास में सोचें कि मैं ये कर सकता हूं। आप सभी को एटमी के बारे में जानने का मौका मिला है। आप वास्तव में बिना किसी चीज के एटमी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। रॉयल लीडर्स क्लब के कई सदस्यों ने इस बिजनेस को लगभग कुछ भी नहीं के साथ शुरू किया था। उस समय मेरे सहित सभी लोग गरीब थे। मैं भिखारियों का राजा जैसा था। अनिवार्य रूप से आप बिना किसी पूंजी के एटमी का बिजनेस कर सकते हैं। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें आप सामान्य रूप से खरीदते हैं। आर्थिक तंगी के समय में भी आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, है ना? यदि आप सैंपल्स को निचोड़ते रहें और 10 या 20 परिवारों को इसे आजमाने के लिए कहें तो जब तक आप एक पूरी ट्यूब समाप्त कर लेंगे तब तक आपको पर्याप्त ऑर्डर मिल जाएंगे। वे सोचते हैं कि मुझे इस गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और आपसे एक खरीदना चाहिए, है ना? बेशक वो यही करेंगे। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने अभिमान के कारण गरीब होते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। मूर्ख यही करते हैं। आपको अपने अभिमान के बारे में भूलना होगा। यदि आप वास्तव में किसी चीज पर गर्व करना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को दूर करने की जरूरत है। लोगों के लिए टूथपेस्ट के सैंपल्स को चेक करवाना, अपने पड़ोसी के हाथ में कुछ सौंदर्य प्रसाधन लगाना, ऐसे करके आप बिजनेस में सफल होंगे। ऐसे तरीकों से और फिर मुश्किल समय में गुजर रहे लोगों की मदद करने के तरीके खोजिए। इस प्रकार आप इस बिजनेस को पैसे के साथ या बिना पैसे के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां एटमी में उनके बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। फिर से, एटमी बिजनेस के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आपको किसी विशेषज्ञ ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि अकादमिक पृष्ठभूमि मायने रखती है या नहीं? ठीक है, आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सके और सफलता प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए अब चमकने का समय आ गया है। जब मैं बड़ा हो रहा था, जो अच्छी तरह से पढ़ते थे वे सभ्य जीवन जीते थे, डॉक्टर या कुछ और बनते थे और एक से अधिक घरों के मालिक होते थे। फिर भी अगर आप अभी डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या होगा? भले ही उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की हो, फिर भी वे आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इसका मतलब है कि अब समय बदल गया है जहां आप केवल अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
आपको नेटवर्क के माध्यम से दूसरों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। एटमी बिजनेस के साथ एक व्यक्ति जो आपसे अधिक होशियार था आपकी डाउनलाइन में पार्टनर बन सकता है। आपको एक अच्छा वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा साथी ढूंढ सकते हैं जो अच्छा वक्ता हो। यदि आप अन्य भाषाएं नहीं बोल सकते हैं तो भी आपकी डाउनलाइन दूसरे देशों तक पहुंच सकती है, क्योंकि आपके डाउनलाइन में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। रॉयल लीडर्स क्लब के सदस्यों की डाउनलाइन अमेरिका या कनाडा तक नहीं पहुंची, क्योंकि वे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भी आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आपके बिजनेस का विस्तार कर सकेगा। आपको इसे देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप वास्तव में एक उत्सुक व्यक्ति है। आप बस ये नहीं देख सकते कि आपके सामने क्या है, आप केवल अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अनदेखी की कल्पना कर सकते हैं, आपको इसे देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इस लेक्चर को सुनते समय यदि आप ये सोचने में सक्षम हैं कि यदि मैं दूसरों को इन महान और कम कीमत वाले उत्पादों के बारे में सूचित करता हूं, जब ये वैश्विक हो जाता है तो मैं अमीर बन सकता हूं, तो आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भले ही आपके ग्रेड में कुछ भी हो, यहां तक कि आप अगर अपनी कक्षा में सबसे ऊपर थे, जब तक आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते और केवल ये सोच सकते हैं ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा या वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, आप कभी भी उतने स्मार्ट नहीं होंगे जो लोग कर सकते हैं उनसे। पहले आपको बताया गया होगा कि आप स्मार्ट थे क्योंकि आपने परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी तरह से अध्ययन किया। हालांकि आजकल ये एक अलग कहानी है। लोग कल्पना और रचनात्मकता के बारे में बात करते हैं। आज के दौर में आपको कल्पना और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। आपको अपने संगठन को पूरी दुनिया में फैलाते हुए इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। आपका चेहरा उत्साह से दमक रहा होगा और आपके कदम उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप वास्तव में बहुत चतुर हैं, क्योंकि आपके पास विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं हैं। हालांकि यदि आप केवल जानकारी की प्रतिलिपि बना सकते हैं तो आपको केवल उस समय के दौरान स्मार्ट माना जा सकता है जब मैं स्कूल गया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके ग्रेड ये नहीं दर्शाते कि आप जीवन में कितने सफल होंगे। आप में से जिनके पास वास्तव में प्रतिभा है उनके लिए व्यवसाय क्यों न करे जो आपको केवल 35,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करने वाली नौकरी खोजने के बजाय एक महीने में 37 लाख कमाकर दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई योग्यता या प्रतिभा नहीं है तो आपको निस्संदेह एटमी व्यवसाय करना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा करने का भरोसा ही नहीं है तो आप कुछ और कैसे कर सकते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आप सफल होने के लिए और क्या कर सकते हैं। हर किसी को सफल होने की जरूरत है, क्योंकि वो सफलता सिर्फ आपके साथ खत्म नहीं होती। आपकी सफलता से आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे और आपके माता पिता अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यदि आपके भाई बहन कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ये वास्तव में आपकी गलती है। अगर आपने सफलता हासिल कर ली होती तो आपके परिवार में सभी लोग अच्छा कर रहे होते। ऐसे में आपके लिए सफल होना जरूरी है। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। एटमी बिजनेस केवल एक छोटा बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप हर महीने 37 लाख कमा सकते हैं। बहुत से लोग वर्तमान में ये राशि बना रहे हैं और दुनिया भर में अब और भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको ये सोचकर खुद को चुनौती देने की जरूरत है कि मैं भी 37 लाख रुपए महीने कमाने जा रहा हूं। हालांकि ज्यादातर लोगों के छोटे लक्ष्य होते हैं। वो सोचते हैं कि 14,000 रुपए कमा लूं तो काफी है, पर वो छोटी से छोटी कठिनाई का सामना करने पर हार मान जाते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं कि मैं क्या करूं 14,000 रुपए में। लेकिन क्या होगा यदि आपकी राशि 37 लाख हो? क्या आप हर महीने 37 लाख कमाने का मौका गवा देंगे? नहीं। अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए आप उसका सामना कर सकेंगे। इसलिए बड़े लक्ष्य रखिए। पेड़ विभिन्न आकारों में आते हैं, लेकिन ज़ेल्कोवा पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और इस तरह एटमी में भी बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है।
है। आपको ये सोचना चाहिए कि 37 लाख रुपए कमा के मैं दूसरों की मदद करूंगा, मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करेंगे, उनकी सारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। इस व्यवसाय के लिए आपके पास इस प्रकार का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं और सुनने के लिए धन्यवाद। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और अब हम अपने सेमिनार को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युम्न पवार, इंदौर एमपी से हूँ, माँ अहिल्या देवी की नगरी से हूँ और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैनेजमेंट को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े स्टेज पर बोलने का मौका दिया। क्योंकि एक लीडर्स के लिए एक सपना होता है, एक ख्वाहिश होती है कि वो बड़े स्टेज पर आए और उसको सम्मान मिले। तो जो सम्मान मुझे दिया उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं इंदौर से प्रद्युम्न पवार हूँ और मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। पिन, ये जो पिन है ऑटो सेल्स मास्टर की, ये जो पिन है, एक अलग ही फीलिंग्स आने लगी है। जब से हमारा सेमिनार हुआ, बड़ा सेमिनार हुआ, कंपनी की एनिवर्सरी का सेमिनार हुआ और उसके बाद से जब से पिन मिली है, अलग ही जोश आया है और काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्पेशल ऑटोमी के बारे में कि मैं अपनी राय बताऊं तो इतना खुश हूं कि पूछिए मत। क्योंकि इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूं मैं, बट जो एक दिल की आवाज जो है, वो दिल की आवाज कहीं नहीं आई, वो दिल की आवाज आई ऑटोमी में। और ये सारा श्रेय जाता है कंपनी को और कंपनी के ओनर को, हेंगल पार्क सर को, और मैनेजमेंट के इंडिया के यहाँ पे अब्राहम सर, राहुल सर, शिल्पा मैम और तमाम जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट इतनी मेहनत करके यहाँ पर इंडिया को लॉन्च किया। और बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हमने जब शुरुआत किया था ऑटोमी को 2-2.5 साल के आसपास हो गया, 2.5 साल, जब ऐसा सोचा था कि कभी कभी मन में आता था कि कंपनी आएगी कि नहीं आएगी, हम आईडी लगा रहे, ज्वाइनिंग लगा रहे, कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। बट उसकी प्रोफाइल देख के और प्रोडक्ट देख के, फोटो वीडियो देखकर इतने एक्साइटेड थे कि जिस दिन इंडिया में आएगी हम तो धमाल मचा देंगे और हमारी टीम धमाल मचा देगी। और हुआ भी वही। 11 नवंबर 2020 को कंपनी स्टार्ट हुई और उसके बाद जो धमाल हुए, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट ने कितना धमाल मचाया। और प्रोडक्ट ने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए कि हमने कभी सोचा नहीं था, कभी हमने जिंदगी में ऐसे प्रोडक्ट हाथ में नहीं लिए थे जो हमको यहाँ पर देखने को मिले। और ऐसे ऐसे पे आउट देखने को मिले जिसमें सब लोगों की सांसें थम गई, सांसें रुक गई। जो हमने यहाँ पे देखा एक्साइटमेंट, जो सेमिनार हुआ था 11 तारीख को दिल्ली में, और 78 लाख का चेक, किसी का 39 लाख का चेक, किसी का 20 लाख का चेक, किसी का 10 लाख का, बड़ा देख के दिल खुश हुआ कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं, आज न कल हमको भी मिलना है। और कंपनी का सिस्टम देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने आम व्यक्ति भी इतने आम और खास बनते जा रहे हैं। क्योंकि एक यही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो आम से खास बना सकती है। और स्पेशल में ऑटोमी की बात करूं तो ये तो आम से खास बनाने ही आई है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल बोलने की जरूरत नहीं, पूरे इंडिया जानता है कि जो पे आउट बने उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति भी है और नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे सबका जो पे आउट है वो लाजवाब है। हम मेहनत करके हम भी वो पे आउट निकाल सकते और डेफिनेट हम निकालेंगे, क्योंकि हमको इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो हम सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, वो हमें ऑटोमी में मिला। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे पहला सबक है, इस इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला है रिलेशनशिप मेंटेन रखना अपनी टीम से। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है, रिलेशन के बिना कोई काम नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी बिना रिलेशन के काम आपको सक्सेस दिला नहीं सकती है। आपकी टीम के साथ आपको रिलेशन बना के रखना है। सक्सेस तो आज न कल मिलेगी, आज या कल आपकी टीम के लोग सभी सक्सेस होंगे और हम तो मैदान में खड़े हैं, हमारी सक्सेस होना तो तय है। क्योंकि दोस्तों, जो हम घंटों में काम करते हैं उससे दिन बनता है, और जो हम दिनों में काम करते हैं उससे महीना बनता है, और जो महीनों में हम काम करते हैं उससे सालों बनते हैं, और सालों में जो हम काम करते हैं उससे हमारी जिंदगी बनती है, आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बनती है। तो ऑटोमी में हम
यहाँ पर इस सेमिनार में अगर बैठे हुए हैं तो हम साल क्रॉस कर चुके हैं, कोई 2 साल क्रॉस कर चुका है, तो हम सालों की श्रेणी में आ चुके हैं। और मैं सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि यहाँ आज हमारी इस एटोमी में हजारों लाखों लोग ज्वाइन हैं। किसी की इनकम कम आ रही है, किसी की ज्यादा आ रही है, डजेंट मैटर, बट लोग क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि वो इतने सालों से कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में, दूसरी कंपनी में परेशान थे, और कुछ हो ना हो ये तो समझ में आ चुका है एटोमी में कि बहुत बड़ा धमाल होने वाला है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। ऐसे ऐसे प्याउट बनेंगे कि लोगों की सांसें थम जाएगी। आने वाले 4 साल 5 साल बाद की मैं बात करूं तो हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आपको 25-50 लाख रुपए कमाने वाला मिल सकता है, और डेफिनेट मिलेगा, और आपके और हमारे लोगों में से ही कोई मिलेगा, क्योंकि हम डटे हुए हैं मैदान में, क्योंकि हम पिच पे खड़े रहेंगे तो रन तो मिलेंगे। अभी हम जो खड़े हुए इतने टाइम से और हम काम कर रहे हैं, मतलब हम पिच में खड़े हैं। एक पिच में अगर खिलाड़ी खड़ा रहता है तो 9 बॉल और वाइड के भी रन मिलते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आएंगे, कठिनाइयां आएगी, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला भी आजमाता है। ऊपर वाला भी आजमाता है कि ये सेल्स मास्टर के लायक है, या डायमंड के लायक है, या शेरोन के लायक है, या ये इंपीरियल के लायक है। पहले वो आजमाएगा, जब भी आपको सक्सेस मिलेगी। हमको साबित करके दिखाना है कि हम क्या है, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट बड़ी तपस्या से ही मिलता है, बड़े त्याग से ही मिलता। बहुत सारे त्याग करना होंगे। हो सकता है कि आपको घर से बाहर भी जाना पड़े फील्ड में, हो सकता है किसी की सुनना भी पड़े। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो आपको आपके समाज के लोग, परिवार के लोग, जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हजारों लोग सारे देख रहे हैं कि ये कैसे सक्सेस होगा और कैसे गिरेगा। कुछ लोग गिरने का इंतजार करते हैं, तो कुछ लोगों को यकीन होता है कि ये किसी दिन कुछ कर लेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों। जिंदगी मौका बार बार नहीं देती है, जिंदगी हर इंसान को एक बार मौका देती है। और मैं मेरी बात करूं स्पेशल, तो मैं तो इसको स्पेशल मौका मानता हूं। ये एटोमी मेरे लिए स्पेशल मौका है। मैं मेरे परिवार का भविष्य, मैं मेरे बीवी बच्चों को क्या भविष्य देने वाला हूँ, क्या सपने पूरे करने वाला हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि के बाद इंसान का जीवन होता है, और 99% काम पैसे से होता है। तो पैसा तो इतना देने वाली एटोमी कि आपको हमको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कितने ही इंपीरियल बन चुके हैं, कितने ही क्राउन बन चुके हो, और कितने ही रॉयल बन चुके हैं। और आपकी और हमारी भी बारी है। आज अगर एटोमी की मैं बात करूं तो ये जो एटोमी है ना, एक क्रिकेट का मैदान होता है। एक क्रिकेट का मैदान होता है, वहां पर 11 और 11 22 खिलाड़ी रहते हैं, और वहीं पे हजारों दर्शक भी होते हैं। एटोमी की बात करें तो आपको और हमको खिलाड़ी बनने का मौका मिला, क्योंकि दुनिया सिर्फ खिलाड़ी को देखती है, दर्शकों को नहीं देखती है। तो आप और हम प्री लॉन्चिंग से ज्वाइन है, या कंपनी आने के बाद हम ज्वाइन है, आज टिके हुए और काम कर रहे, पे आउट बना रहे, तो आज आपको और हमको खिलाड़ी बनने का मौका मिला है। 2 साल 5 साल 10 साल में ये सब दर्शक आएंगे, लेकिन हम दर्शक नहीं हैं। और स्पेशल हम पुराने लोग जो MLM इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल मौका है, बहुत ही स्पेशल मौका है। क्योंकि हमने जो सीखा है, लर्निंग की है, उससे हम यहाँ लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट भी जो पढ़ाई करता है वो 10 से 15 साल इसलिए लगा देता है कि मुझे 40-50 हजार की नौकरी मिलेगी। तो अगर हमने कुछ साल यहाँ इस इंडस्ट्री में दिए, तो हमने 40-50 हजार की नौकरी के लिए नहीं दिए, हमने 40-50 लाख रुपए महीने के लिए नौकरी के लिए दिए है। तो समय तो लगता है, हर काम में समय लगता है, और तकलीफ हर जगह होती है। हर जगह लोग सक्सेस करवाने भी आपको आएंगे, और टांग खींचने वाले भी आएंगे। ये हर जगह होता है, 100% होता है। हमको उससे नहीं रुकना है, क्योंकि एक जो चींटी होती है, एक चींटी से भी आप सीख सकते हैं। एक चींटी जब लाइन बना के चलती है, ढेर सारी चींटी, और अगर उसके सामने आप पांव रख दोगे तो वो एक अपना रास्ता बनाते हुए अपनी लाइन से फिर आगे निकल जाएगी, या आपके पांव के ऊपर से चढ़ के निकल जाएगी। आप चींटी को कब रोक सकते हो? जब आप उसको मार दोगे तो नहीं, मार दोगे तभी रुकोगे उसको, उसके पहले नहीं रुकोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक चींटी नहीं रुकती, उसका लक्ष्य उसका निर्धारित रहता है कि मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन हमारे साथ छोटी छोटी समस्याएं आ जाती है, हम रुक जाते हैं। हमारी टीम काम नहीं कर रही है, हमारे अपलायंस वो सपोर्ट नहीं काम कर रहे हैं।
जैसे एक राहुल सर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, वो दिल को छू गई कि जो हमारी टीम रहती है, हमारी लाइनेज में क्या अपलाइन का नाम दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और दोस्तों मेरा ये मानना है, इस इंडस्ट्री में जो असफल लोग होते हैं ना, ये मेरा मानना है, हो सकता है गलत भी हूं, असफल इसलिए रहते हैं, सिर्फ एक ही बहाना रहता है, अपलाइन। ये नहीं सोचते कि मैं भी अपलाइन हूं, मैं भी किसी का अपलाइन हूं। आप अगर किसी के बारे में बोल सकते हो तो इसी आपकी डाउनलाइन भी आपकी टीम है, ये एक परिवार है। और आप सक्सेस हासिल लेना चाह रहे हो, आपको परिवार को सक्सेस दिलाओ। और सबसे पहले ये सोचो कि मेरी टीम में पे आउट कैसे बने, ना कि खुद का। क्योंकि देखिए, आपकी टीम में पे आउट बना तो आपका तो डेफिनेट मिलेगा। और एटमी जो है एक जबरदस्त मौका हमको मिला है, और जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। क्योंकि मैं भी खुद भी अपना वीडियो एडिटिंग का काम है और शूटिंग फोटोग्राफी का काम मैंने भी करीबन 15 साल किया है, 17-18 साल किया, अभी 3 साल से मैंने बंद किया काम मेरा वो वाला। बट मुझे पता है कि ट्रेडिशनल में कितनी तकलीफ आती है, कितनी तकलीफ आती है। आप कोई 2-3-4 लाख की मशीन खरीदते हो, मैं खुद खरीदता हूँ वीडियो एडिटिंग की मशीन में 4 लाख रुपए की लेता हूँ, 2 साल होता नहीं हूँ, वो 1 लाख रुपए की कीमत नहीं रह जाती, मैं कमाता नहीं हूँ उसका पैसा, उसके पहले उसकी कीमत इतनी गिर जाती है। तो ट्रेडिशनल में तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है। बट मैं बता रहा हूं कि एक मिडिल क्लास और एक लो क्लास के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता जहां पे वो करोड़ों रुपए कमाए। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो रहता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम 10 लाख रुपए लगाते हैं तो हम 3 साल तक का धैर्य रख लेते हैं। 4 साल का कि 4 साल हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों की अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन हम उस पर फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम 50,000 रुपए भी कमाते हैं या लाख रुपए भी कमाते हैं तो 100% का एफर्ट देते हैं, 100% का एफर्ट देते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 50,000 नहीं, आपको 10 लाख रुपए महीना भी दिला सकती है, उसके लिए हम 25% भी नहीं देते हैं, 10% भी नहीं देते हैं। तो बताइए दोस्तों, सक्सेस कैसे मिलेगी? तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम अपने आप को आंकें, क्योंकि सबसे पहले जिंदगी में अगर सक्सेस कोई दिला सकता है, सक्सेस नहीं दिला सकता तो व्यक्ति खुद है। आप दुनिया में किसी को धोखा दे सकते हो, दुनिया में कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप के साथ 24 घंटे रहते हो, 24 घंटे अपने साथ रहते हो, अपने आप से ईमानदारी लेके। दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये एक इतने एक्चुअल सही समय पे कंपनी मिल गई है। अगर हमने यहाँ पे सीरियसली 5 साल काम कर लिया, सीरियसली 5 साल काम कर लिया, तो हमारी जो लाइफ है ना, बहुत इंजॉय करेंगे हम, तो इंजॉय करेंगे ही करेंगे। और हमारा फैमिली, हमारी जनरेशन सारी यहाँ पर एंजॉय करने वाली है। और हमारे साथ जो हजारों लोग ज्वाइन है, लाखों लोगों की जिसकी टीम है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम खुद के लिए तो काम करें ही करें, ये भी सोचे कि कोई व्यक्ति हमारे साथ 1 साल 2 साल 3 साल से टिका हुआ है और दिन रात शिद्दत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो हम भी उन्हीं के साथ ईमानदारी से काम करें और थोड़ा सा फील्ड में निकलना स्टार्ट करें। क्योंकि जो हम फिजिकल जाते हैं, लोगों से जब मिलते हैं और 1 to 1 बात करते हैं, तो हमारा रिलेशन मेंटेन होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप से ही चलती है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किसी से मीटिंग करोगे 50, वो अपनी जगह ठीक है, वो आज की डेट में बहुत ही जरूरी ऑनलाइन उसी से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन हम किसी की 50 मीटिंग में हम टॉक करते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बार अगर किसी व्यक्ति से अगर मिल के आते हैं तो हमको 5 साल बाद भी याद रहता हम मिले थे। तो एक फिजिकल और एक ऑनलाइन में भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देती है। और मैं मेरी बात करूं तो मैं भी एक बहुत ऑटो सेल्स मास्टर आज बना हूं, लेकिन बड़ा सिंपल इंसान हूं। और मुझ में भी ऐसा नहीं बताता, मैं इस बड़े स्टेज पर बोलता हूं कि ऐसा कोई यहाँ पे एटोमी में बहुत ज्यादा बड़ी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। एक आपके साथ एक जुनून होना चाहिए, एक ईमानदारी से काम होना चाहिए, और हम यहाँ पे करते हैं तो 100% सक्सेस मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी लीडरशिप होगी तो ही आप यहाँ पे सक्सेस पाओगे, क्योंकि हमारे अब्राहम सर बोलते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी लीडरशिप होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। तो अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेट काम होगा। और स्पेशल दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे अपलायंस रहते हैं, हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा अच्छा चाहते हैं कि मेरी टीम सक्सेस हो, मेरा ये लीडर सक्सेस हो। तो उनकी बातें हम सुने, क्योंकि एक जो सक्सेस लीडर रहता है वो उसकी सक्सेस के बारे में बता सकता है।
तो उनसे टच में रहें और हमारे टीम के लोगों से बिल्कुल टच में रहें। यहाँ पर 1% भी डाउट नहीं है। अगर हम मैदान में डटे रहें और यहाँ पे 100% काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। क्योंकि अगर हम कर ही रहे हैं, एटॉमी को कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, तो अच्छे से कर ले। ऐसा नहीं होना थोड़ा कर लिया, ज्यादा कर लिया। करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, करना तो बहुत अच्छे से करना। उसमें कुछ कमी पेशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमी पेशी होती है तो हम उस सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पे सभी लोगों को सक्सेस मिलेगी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और मैनेजमेंट को एक बार और शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। थैंक्स, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमारी एजुकेशन सेंटर लीडर और सेल्स मास्टर मिस आरजू द्वारा। ओ हाय आरजू, कैसी हो? हाय लवीना, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया। अभी भी ठंडी कितनी बढ़ गई है। हाँ यार, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। मैंने भी सब जैकेट्स वगैरह निकाल लिए कि रात में कभी लेट घर जाओ ना तो ठंड ना लगे। मुझे तो ये ठंडी का मौसम बहुत पसंद है। ओहो, कम से कम चुपती चलती गर्मी से राहत तो मिली। स्किन भी ऑयली नहीं रहती है, चिपचिपाहट भी नहीं होती है, और मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है। हाँ यार लवीना, बट इतनी सारी खूबियाँ हैं सर्दी के मौसम की, बट तुम्हारे होठ कितने ज़्यादा डल, कितने ज़्यादा ड्राई रफ लग रहे हैं। मेरा तो हर विंटर का यही हाल है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हर बार, और उसके बाद खून भी निकलता है, बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं। और तुम्हारे आरजू लिप्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हेल्दी लग रहे हैं। तुम क्या यूज़ करती हो? एटॉमी है तो टेंशन किस बात की। मैं यूज़ करती हूँ एटॉमी का लिप ट्रीटमेंट। ओह वाह, ये क्या है? ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते वो हैं। कौन है? वो है एटॉमियन। हेलो टॉमियंस, मैं लवीना। हेलो टॉमियंस, मैं आरजू एटॉमी इंदौर एमिनेंट सेंटर की ओर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहते हैं आंखों से चेहरे की खूबसूरती बयां हो जाती है, लेकिन आपकी नर्म त्वचा, आंखों की गहराई और सुर्ख होठ आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अगर इनमें से किसी की भी रंगत फीकी पड़ने लगे ना, तो ये आपकी खूबसूरती पर दाग की तरह दिखाई देते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ये मौसम अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लेके आता है। अक्सर इस मौसम में ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम हर किसी को हो जाती है, जैसे लवीना। हाँ आरजू, जैसे ही विंटर्स आते हैं मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं, ओह। फटने लगते हैं। आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? लिप्स ड्राई होते हैं, फटने लगते हैं, क्या ये सबकी प्रॉब्लम होती है? हाँ, ये सबके साथ होता है। एक्चुअली जब विंटर्स आते हैं ना, तो विंटर्स में हमें हमारे लिप्स की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि हमारे जो लिप्स होते हैं, हमारे जो होठ होते हैं, वो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से बहुत अलग होते हैं। वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। और हमारे जो लिप्स होते हैं वहाँ पर कोई भी ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं होते, मतलब वहाँ पर कोई भी तेल की ग्रंथि नहीं होती। तो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली विंटर्स में आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि विंटर्स में जो हवा चलती है, इस मौसम में जो हवा चलती है, ठंडी हवा हमारे होठों को और भी ज़्यादा रफ करती है, और भी ज़्यादा ड्राई करती है। हमारे होठों से मॉइस्चर चला जाता है। कई बार तो स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि बहुत से लोगों को कट लग जाते हैं, ब्लड भी आने लगता है, पपड़ी जमने लगती है होठों पे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, विंटर्स में नॉर्मली हर किसी को हो सकती है। तो इस विंटर में आपको, जनरली तो हम हमारे लिप्स की केयर करते ही हैं, लेकिन विंटर सीजन में आपको अपने लिप्स की केयर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि एक्स्ट्रा देखभाल, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आरजू, क्या आप बताओगे किस तरीके से हम हमारे होठों की देखभाल कर सकते हैं, सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं? क्या आपके पास इसका कुछ सॉल्यूशन है? यस, एटॉमी है तो टेंशन किस बात की। तो चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो विंटर्स में बिना किसी झंझट के आप अपने होठों की देखभाल कर सकते हो। और विंटर्स ही नहीं, कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर सीजन आप इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने लिप्स की केयर कर सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, जल्दी बताओ फिर। तो आज हम बात करेंगे एटॉमी लिप ट्रीटमेंट के बारे में। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। ये ना सिर्फ आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि ये आपके होठों की केयर भी करता है। और स्पेशली विंटर्स की बात की जाए तो विंटर्स में जो भी आपके लिप्स पे प्रॉब्लम होती है, ड्राई लिप्स, चैप्ड लिप्स, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स पर एज ए ट्रीटमेंट भी काम करेगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या आप बताओगे? बिल्कुल। एटॉमी लिप ट्रीटमेंट के अंदर शिया बटर है और 3 तरह के मॉइस्चराइजिंग ऑयल है,
जैसे इसमें शिया बटर है, रोज ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है एंड ऑलिव ऑयल है। और इन तीनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, चारों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करता है, आपके लिप्स की केयर करता है, आपके लिप्स पर एज ए नरिशमेंट भी काम करता है। ये आपके लिप्स की कंडीशंस को भी अच्छा करता है और साथ ही साथ एक परफेक्ट स्मूथ वाला फिनिश ये आपको देता है। और इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। आप इसको इजीली कहीं भी जा रहे तो आप अपने पर्स में, पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत कन्वीनियंट है, इजीली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। परफेक्ट है उन लोगों के लिए जैसे अभी विंटर्स में लोगों को ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम हो जाती है, चैप्ड लिप्स की प्रॉब्लम होती है, होठों में कट्स लग जाते हैं, पपड़ी जमने लगती है। तो ये आपकी सभी लिप कंडीशंस को अच्छा करता है। जिन लोगों को डार्क लिप्स की प्रॉब्लम होती है उस पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिवली इसलिए वर्क कर पाता है क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट ही इतने प्रेशियस हैं। जैसे शिया बटर की बात करें तो शिया बटर ये आपके लिप्स को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है, हाई मॉइस्चराइजिंग पावर है। जैसे मैंने बताया कि हमारे लिप्स में कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते तो हमें प्रॉपर मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो शिया बटर है और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग डे आपके लिप्स को मॉइस्चराइजिंग रखता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है इसके अंदर। इसके अंदर रोज ऑयल भी है जिसमें काफ़ी सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपके लिप्स को जो सन से डैमेज हो जाते हैं, सन बर्निंग वाली प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचाता है, कोलेजन को बूस्टअप करता है। और जिन लोगों के लिप्स पिगमेंटेड होते हैं, जैसे जिनको डार्क लिप्स या हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें एवोकाडो ऑयल भी यूज़ किया है जो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और ये बेस्ट होता है जिन लोगों के लिप्स बहुत डिहाइड्रेटेड रहते हैं, डैमेज लिप्स रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और ये रीजेनरेट भी करता है, आपके जो लिप्स पे डेड स्किन सेल्स की जो लेयर जम जाती है उसको रिमूव करता है और आपके लिप्स को हेल्दी बनाता है। इसके अंदर ऑलिव ऑयल है जो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का काम करता है आपके लिप्स के लिए। जैसे कि ऑलिव ऑयल में 3 तरह के मेजर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये आपको जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, स्किन में जो एजिंग आती है उससे बचाते हैं। साथ ही साथ ये स्मूथनिंग को रिस्टोर करके रखते हैं, मतलब लॉन्ग समय तक ऑलिव ऑयल आपके लिप्स पर एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे लॉन्ग समय तक आपके लिप्स स्मूथ रहें, मॉइस्चराइजिंग रहें और उनका जो लुक है काफ़ी हेल्दी दिखता है, सॉफ्ट सपल लुक आपको प्रोवाइड होता है। तो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और मैं हाईली आप सभी को रिकमेंड करूंगी और आपको भी कि आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें। ये मुझे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत पसंद आया है। पर क्या इस प्रोडक्ट को कौन कौन यूज़ कर सकता है, आप मुझे ये बताओगे? बिल्कुल, ये जो प्रोडक्ट है आपने बहुत सही क्वेश्चन किया और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो कि ये प्रोडक्ट कौन कौन यूज़ कर सकता है। सबसे अच्छी बात, ये प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, इसको मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप बच्चों को भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करा सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी स्कूल जाते हैं तो उस समय क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के भी होठ फटते हैं विंटर्स में। हम हमारी तो केयर एक कर लेते हैं लेकिन बच्चों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चे जो हैं, जैसे मैंने बताया पॉकेट फ्रेंडली है, तो आराम से अपने पॉकेट में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मुझे पता है कि आप अगला क्वेश्चन मुझसे यही पूछोगे कि फीमेल्स जो है लिपस्टिक की काफ़ी ज़्यादा शौकीन होती हैं, लेकिन लिपस्टिक से आपको पता है कि हमारे जो लिप्स हैं वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लैक होने लग जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लिपस्टिक के बिना रह नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। हम लोग केमिकल वाली जो लिपस्टिक सप्लाई करते हैं उसको लगा लगा के हमारे जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेड हो जाते हैं। तो आप जब भी लिपस्टिक भी यूज़ करते हो ना, तो बिफोर लिपस्टिक आप इसको सिंपली अप्लाई करो, देन आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे ना तो आपकी लिपस्टिक भी बहुत स्मूथली लगेगी और लिपस्टिक के डैमेज से भी आप बच जाओगे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब क्या मुझे आप बताओगे कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, दिन में, नाइट में, कैसे इसको यूज़ करना है? बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको इसकी कैप को ओपन करना है, देन आपको राउंड करके इसको ऊपर लेके आना है, देन आप इसको सिंपली अप्लाई करना है। सिंपली तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे और इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। और इसको कब कब यूज़ करना है, मैं तो ये बोलूँगी कि जब भी आपको आपके लिप्स ड्राई फील होते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे होठ बहुत खींचे खींचे से फील हो रहे हैं, तो आप इसको तुरंत अप्लाई कर सकते हो। और मॉर्निंग, इवनिंग, अभी तो जैसे विंटर्स है ना, तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ मैं क्या करती हूँ, जब सुबह जैसे ही ब्रश करके मुंह धोते हैं तो मैं तुरंत ही लिप बाम को, लिप ट्रीटमेंट को यूज़ करती हूँ।
देन जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं, नहाने के बाद हम लोग जब रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, तो बिफोर लिपस्टिक भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और रात में जब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, तो रात में मैं इसको लगाकर सोती हूँ। तो अभी विंटर्स में तो आप 3 बार इसको अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जब भी आपको फील होता है कि आपको ड्राइनेस हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और किन लोगों में, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो लोग भी ध्यान रखें कि उन्हें ये लिप ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से डार्क लिप्स हो जाते हैं। मेल्स पर्सन की बात करें, पिगमेंटेड लिप्स हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग गर्म चाय या ज़्यादा गर्म चाय कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि वो भी हमारे लिप्स को बर्निंग कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है। जो लोग एसी में रहते हैं, कोल्ड वेदर में ज़्यादा हैं, तो उनके भी लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी लिप ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट है। आरजू, आपने रियली मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करूँगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो लवीना को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लिप ट्रीटमेंट के साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूं। जैसे कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हम कर जाते हैं और हमारे लिप्स को हम और ड्राई कर लेते हैं। तो आप लोग सही प्रॉपर वे में पानी पिएं, अच्छी पानी इनटेक करें, जिससे कि आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे। बार बार कुछ लोगों की आदत होती है लीकिंग करना लिप्स पर, ऐसे करना, तो ये वाली हैबिट्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपके लिप्स को और ज़्यादा ड्राई करेंगे। आप सही हेल्दी डाइट लें, क्योंकि आप अपने मुंह में क्या डालते हैं, अंदर क्या इंटरनली अपनी बॉडी को क्या देते हैं, वही वो बाहरी तौर पर दिखाता है। तो आप अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी लुकिंग आपके लिप्स रहेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि रेगुलर आप अपने लिप्स को एक्सफोलिएट भी करते रहें। जैसे एक्सफोलिएट मतलब कि डेड स्किन सेल्स की जो लेयर आ जाती है उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और वो तो ये प्रोडक्ट काम करता ही है, बट फिर भी मैं एक टिप्स आपके साथ और शेयर करती हूँ कि जैसे जब भी आपको लग रहा है कि आपको अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है, आप लिप ट्रीटमेंट को अप्लाई कर लें, और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बाद आप इसकी रबिंग स्टार्ट करें। तो जब आप ऐसी डायरेक्टली रबिंग करेंगे ना, तो जो डेड स्किन सेल्स की लेयर ऊपर आ जाती है, जब आप उसको रबिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगी और आपके लिप्स और खिले खिले दिखने लगेंगे। सो लवीना और मैंने आज के इस वीडियो में कोशिश की है लिप ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस विंटर आप एटमी लिप ट्रीटमेंट को अपनाइए और ड्राई लिप से छुटकारा पाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सर्दियों के मौसम में आप अपने लिप्स का ख्याल रखेंगे एटमी लिप ट्रीटमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सेमिनार की क्लोजिंग करते हैं कंपनी मोटो के साथ, तो आइए हम कंपनी मोटो से सेमिनार को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? यस। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। नमस्कार।